बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं नौशीन तारिक। व्यूअर्स, कल हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो इंटर पार्टी इलेक्शन में मज़ीद 4 साल के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए मज़ीद 4 सालों के लिए। भुट्टो साहब ने अपने ज़माने में जो है वो एक नारा लगाया था। भुट्टो साहब ने कहा था कि एक भुट्टो मैं हूँ और एक भुट्टो आप हैं, यानी कि अवाम है। उन्होंने अवाम को भुट्टो कहा था। इन भुट्टों पर खुद उन्हीं के नवासे यानी बिलावल ज़रदारी ने अपने नाम के साथ भुट्टो लगाकर बिलावल भुट्टो ज़रदारी लगाकर कब्ज़ा कर लिया। भुट्टोइज़म की राह में खुद बिलावल भुट्टो कैसे जो हैं वो रुकावट हैं, ये जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसमें आपको मैं ये भी बताऊँगी कि हमारे मुल्क में जमहूरियत के जो अलमबरदार हैं, जो जमहूरियत के नारे लगाते हैं, बेसिकली जमहूरियत नहीं है, सियासी आमरीत है, सियासी डिक्टेटरशिप है, मोरूसी सियासत के नाम पर, और ये हम पे मुतसलत है। मोरूसी सियासत और सियासी आमरीत और सियासी डिक्टेटरशिप से कैसे निजात हासिल की जा सकती है, वो कौन से इक़दामात हैं जो बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप अपने मुल्क में जमहूरियत को कामयाब कर सकेंगे, सब मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि भुट्टो के नारे के बाद कि मैं भुट्टो हूँ और एक अवाम भुट्टो हैं, हमने देखा कि ख़ुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने के नाम के साथ जो है वो भुट्टो का इजाफ़ा करके इस भुट्टोइज़म के फ़लसफ़े को जो है वो ख़त्म कर दिया गया। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि जी हमने ख़ुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी को मुंतखब किया। तो जनाब, आप भी और बिलावल भुट्टो भी दोनों ही सियासी काबज़ीन हैं। जी हाँ, ये कब्ज़ा माफिया हैं। इन्होंने अवाम में जो मौजूद भुट्टो हैं उनका रास्ता रोका हुआ है। दूसरी जानिब नून लीग की मरीम नवाज़ साहिबा हैं, तो वो कहती हैं कि मैं और बिलावल भुट्टो जो हैं वो नौजवानों के रहनुमा हैं। तो बीबी, आपके पास ऐसा है ही क्या? वो कौन सा अज़म है जो आप अपने आप को जो है वो इस कौम का रहनुमा करार देते हैं? इस कौम में हो सकता है कि आपसे ज़्यादा टैलेंटेड और बासलाहियत लोग हों जो इस मुल्क की नस्ल के लिए, नौजवान नस्ल के लिए ज़्यादा अच्छा राह मुतय्यन कर सकें। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में या तो गैर सियासी आमरीत रही है और अब सियासी आमरीत रही है। पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप इसलिए कैसे है हमारे मुल्क में, अगर मैं इसका एक आपको ओवरव्यू दूं तो पंजाब के जो बड़े सियासी ख़ानदान हैं, बाशमूल नवाज़ शरीफ के, चौधरी ऑफ गुजरात हैं, टवाना हैं, गिलानी हैं, और जनूबी पंजाब में मखदूम फैमिलीज़ हैं, और इक़दार में रहने वाले वो तमाम जर्नल्स और उनके बच्चे जो हैं वही सिर्फ कौमी असम्बली तक पे अपनी अजादारी बरकरार रखे हुए हैं, बल्कि सूबाई असम्बलीज़ में भी बराह रास्त उन्हीं के ख़ानदान के अफराद जो हैं उनके हिस्से में आती है सूबाई असम्बलियों की भी सीटें, और वही वहाँ पर भी पाए जाते हैं। मोरूसी सियासत जो है वो पाकिस्तान में सिर्फ उसमें जागीर तबका ही शामिल नहीं है, बल्कि सनतकारों और कारोबारी हजरात ने भी जो हैं वो अपने वारिस को जो है वो सियासत में लेकर आए हैं, आगे बढ़ाया है। जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जो है वो अपने ज़माने में जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए ग्रेजुएट होने की शर्त आयद की थी। उनको शायद लगा था कि उनकी इस शर्त से जो है वो शायद पाकिस्तान में जो है वो मोरूसी सियासत और ख़ानदानी सियासत किसी हद तक रोका जा सकता है। तो जनाब, ऐसा नहीं हुआ। जोड़ तोड़ की सियासत है पाकिस्तान में, और यही ख़ानदान जो हैं वो अपने ग्रेजुएट चश्मो चरागों को लेकर जो है वो असम्बलियों तक पहुंच गए। तो उनकी ये शर्त भी जो है वो किसी तरह से भी ख़ानदानी और मोरूसी सियासत का रास्ता नहीं रोक सकी। पाकिस्तान में मोरूसी या ख़ानदानी सियासत की वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि पिछली 3 दिहाइयों से यानी 400 सालों से जो है तकरीबन 400 जो ख़ानदान हैं वो मुसलसल ऐसी पॉलिसीज़ बनाते आ रहे हैं, ऐसी कानून साजी करते आ रहे हैं कि जिससे कौमी वसाइल पर और निजी शोबों में इनकी ताकत बढ़ती चली जा रही है, इनका असर रसूख बढ़ता चला जा रहा है। और 1985 के इंतखाबात से लेकर 2008 के इंतखाबात तक हर इंतखाबी हल्के में 3 उम्मीदवारों की जो मजमूई 2/3 तादाद है वो मोरूसी या ख़ानदानी सियासत से ताल्लुक़ रखती है, और हालात अब तक बदले नहीं हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो जब PTI के रुकन असम्बली जहांगीर खान तरीन की नाअहली के बाद इन्हीं के बेटे यानी अली तरीन को इनकी सीट पर नामजद करने की बात की गई तो इमरान खान पर मोरूसी सियासत की हिमायत करने के इल्ज़ामात लगे। हालांकि इमरान खान के अपने ख़ानदान का कोई फ़र्द या इनके बेटों में से इस वक्त सियासत में नहीं है, और ना ही शायद आने वाले वक्त में हम उनको सियासत में देखते हैं। लेकिन PTI ने भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इसी इक़दार जो रवायत चलती आ रही है, जो एक स्टेटस को है कि पैसे वाले लोग और बासर अफराद ही जो है वो इस मशीनरी का और इस निज़ाम का हिस्सा बन सकते हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को
پروف کیا ہے۔ اس سیاسی آمریت سے چھٹکارا کیسے ممکن ہے؟ تو اس سیاسی آمریت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ووٹ کی طاقت۔ جی جناب، میری اور آپ کی ووٹ کی طاقت، اس ووٹ کی طاقت سے ہی ہم جو ہے وہ سیاسی بھی اور غیر سیاسی بھی دونوں سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، جمہوریت کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب بھی پاکستان میں غیر سیاسی قوتیں آئیں تو ان کی وجہ سے یہ جو سیاسی قوتیں تھیں وہ تھوڑے ٹائم کے لیے خاموش ہو گئیں، اور پھر انہی کے طرز عمل کو انہوں نے اپنی سیاسی جو طاقت ہے اس کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ تو سیاست کو جناب سستا بھی کرنا ہوگا، عام بھی کرنا ہوگا، ہر ذی شعور کو اس سیاسی عمل کا حصہ بھی بننا ہوگا۔ فوج اگر سیاست میں کوئی رول پلے کرنا بھی چاہتی ہے، تو کوئی ملک کی عوام اور بھلائی کے لیے کچھ کرنا بھی چاہتی ہے، تو وہ یہ رول ضرور پلے کر سکتی ہے کہ پیسے کے زور پر کسی کو بھی سیاست میں آنے نہ دے۔ وہ لوگ جو ضمیر کی خرید و فروخت کرتے ہیں، جو عوامی ووٹوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، ان کو حیات جو ہے وہ نااہل قرار دیا جائے اور ان کو کسی بھی طریقے سے سیاسی عمل کا حصہ نہ بننے دیا جائے۔ انتخابی اصلاحات ہی انقلابی اصلاحات ثابت ہو سکتی ہیں، اس لیے انتخابی اصلاحات اس وقت ناگزیر ہیں ہمارے سسٹم میں۔ موروثی سیاست یا موروثی قیادت کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک غیر جانبدار عدالتی نظام ہو جو حکومتوں کی کارکردگی پر کڑی نظر رکھے۔ اس کے علاوہ ایک طاقتور الیکشن کمیشن کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، وہ طاقتور الیکشن کمیشن جو کسی کی بھی انفلوئنس سے پاک ہو۔ قومی دولت کی بہتر تقسیم اور صنعتی ترقی بھی موروثی سیاست کو کمزور کر سکتی ہے، اور موروثی سیاست سے جان چھڑا کر ہی ہم ترقی کی راہ پر خود کو گامزن کر سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کو میں بھی مبارکباد پیش کر دوں کہ جناب آپ مزید 4 سال کے لیے اپنی پارٹی کے چیئرمین بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں، اور اگر یہی حال رہا اور اگر عوام میں اسی طریقے سے شعور اور بیداری نہ آئی تو شاید پھر آپ کے بعد آپ کی بہن یا پھر آپ کے بچے ہی آپ کی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہوں گے، اور آنے والے وقت میں شاید ہم کوئی سیاسی چینج نہ دیکھ سکیں۔ اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔